हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आप लोगों को भगवत गीता की कथा महात्म्य दो बताने जा रही हूँ। कथा करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि यदि आप बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, बड़ी बहन है, छोटी बहन है, तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और गीता की महिमा जानिए। यदि हमारा गीता आपको अच्छी लगी हो, कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें भी उत्साह मिले। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं तीसरा अध्याय भी लेके आऊं तो आप तक पहुंच सके। आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। श्री भगवान जी लक्ष्मी जी से बोले, हे प्रिय, अब मैं दूसरी अध्याय के महात्मा बतलाता हूँ। दक्षिणी दिशा में वेत्या ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में देव शर्मा नाम का एक विद्वान रहता था। वह अतिथियों की सेवा किया करता था। स्वाध्याय शील वेद शास्त्रों का विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला था और तपस्वियों के साथ सदा ही प्रिय था। उसने उत्तम दिव्यों के द्वार अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उस धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति नहीं मिली। वे परम कल्याण में तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगा। एक दिन इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उसके समक्ष एक त्यागी संत प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी शांत चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न होकर वे सदा भाव विभोर रहते थे। उन नित्य संतुष्ट तपस्वी संत को शुद्ध भाव से प्रणाम करके देव शर्मा ने पूछा, महात्मा, मुझे सदा रहने वाली शांति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने कहा, ब्राह्मण शौपुर ग्राम का निवासी मितवान जो बकरियां का चरवाहा है, वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और शौपुर ग्राम के लिए चल दिया। समृद्धशाली शौपुर ग्राम में पहुंच करके उसने उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंद से निश्चल हो रहे थे। वो अपलय दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक बैर छोड़ करके एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा हुआ था। जहां उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी, मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे और मृतवान दया से भरी हुई है। आनंद विभोर दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देख करके देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर के बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास गया। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को झुका करके देव शर्मा का सत्कार किया। तदंतर विद्वान ब्राह्मण देव शर्मा अन्य चित्त से मित्रवान के समीप गया और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, तब देव शर्मा ने पूछा, महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी उपाय का उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा परम सिद्धि की प्राप्ति हो सके। देव शर्मा की बात सुनकर के एक क्षण तक कुछ विचार करने के बाद मितवान ने कहा, महानुभाव, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर बाघ पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको खा लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए बाघ को आते देख करके बकरियों को झुंड को आगे करके वहां से भाग चला। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय नदी के किनारे उस बाघ के पास चली गई। फिर तो बाघ भी द्वेष
छोड़ करके चुपचाप खड़ा हो गया। बाघ को इस अवस्था में देख करके बकरी बोली, बाघ, तुझे तो उत्तम भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ। तुम इतनी देर क्यों कर रहे हो? क्यों खड़े हो? तुम्हारा मन में खाने की लालसा नहीं, विचार नहीं जागृत हो रहा? बाघ बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया। भूख प्यास में मिट गई, इसलिए पास आने पर भी अब मैं तुझे खाना नहीं चाहता। बकरी बोली, न जाने मैं कैसे निर्भय हूं। यदि तुम जानते हो तो बताओ, इसका कारण क्या हो सकता है? बाघ ने कहा, मैं भी नहीं जानता। वही सामने एक वृक्ष की शाखा पर एक बंदर था। चलो सामने उस बंदर से पूछते हैं। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चले गए। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देख करके मैं बहुत विस्मय हो पड़ा। इतने में उन्होंने उस बंदर से प्रश्न किया। पर उसके पूछने पर वानर राज ने कहा, श्रीमान सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन कथा सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, उसकी ओर देखो, उसमें ब्रह्मा जी का स्थापना किया गया है। एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नाम का एक विद्वान रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर के उस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में फूलों का संग्रह कर लाते, नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान करा के उन्हीं की पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप स्थित अतिथि महात्मा का आवागमन हुआ। भोजन के लिए फल ला करके अतिथि महात्मा को अर्पण करने के लिए बाद में सुकर्मा ने कहा, महात्मा, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल मुझे मिल गया है। इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया है। सुकर्मा के ये वचन सुनकर के तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और सुकर्मा को उसके पाठ और अध्याय के लिए आज्ञा दे दिया। महात्मा ने कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। कह करके वे बुद्धिमान तपस्वी महात्मा सुकर्मा के सामने उनके ओर देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर के उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगा। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहां जहां गए वहां वहां तपोवन शांत हो गया। उनमें सर्दी, गर्मी और राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, इन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा तथा भय का सर्वदा अभाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय के जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव था। विद्वान कहते हैं, वानर राज के इस प्रकार बताने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर के शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी का अध्ययन करने में मैंने तपस्या का पार पा लिया। अतः भद्र पुरुष, तुम भी सदा गीता का द्वितीय अध्याय का ही अध्ययन किया करो। ऐसा करने से मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। श्री भगवान कहते हैं, हे प्रिय मित्यवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया। उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहां किसी देवालय में पूर्वोत्तर आत्मज्ञानी परमात्मा को पा करके उन्होंने यह वृतांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा।
उसने उपदेश पाकर के शुद्ध अंतःकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन भक्ति श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का अध्ययन करने ब्रह्म ज्ञान में लीन होकर के परम पद को प्राप्त हुआ। यह तो था श्रीमद् भागवत के द्वितीय अध्याय की कथा। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पे बने रहे। ओम हर हर महादेव।